ये है वक्त मीडिया। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूँगा। सवाल बहुत से हैं, मैं चाहता हूँ बहुत देर गुफ्तगू करूँ, लेकिन देखता हूँ कितनी देर कर पाऊँगा। एक बात ये कही जाती है दौरे हाजिर में, और लोग ये सुनेंगे भी, कहा जाता है कि साहब ये कैसे पॉसिबल है, ताजमहल को लेकर जो आजकल विवाद चल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, और इस्लाम में ऐसा कहाँ है कि मुमताज़ को इतने दिनों बाद मतलब दफनाया गया, उसके बाद वहाँ उसकी बॉडी को लेकर सड़ नहीं जाती, गल नहीं जाती है। इसको लेकर आपने जो मुताला किया है, कुछ इसके बारे में बताइए। मैंने एक किताब शाये करवाई है, उसका नाम वीरान ताजमहल है। मैं भी देता हूँ वो किताब। वीरान ताजमहल। अच्छा। तो मैं आपको देता हूँ। उसमें बाकायदा डॉक्टर्स ने, उस वक्त के हकीमों ने रिसर्च किया था कि इस लाश को प्रिजर्व 6 महीने तक के कैसे कर सकते हैं। अच्छा। शाहजहां ने ये कहा था कि लाश को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा। उसके बाद भी 6 महीने तक के इसको महफूज रखना होगा। तो उन्होंने ये किया कि एक बावड़ी खुदवाई, कुआं खुदवाया ताकि ठंडा रहे वो। अच्छा। और उसके बाद जितने भी दवाइयाँ थी वो सब रख दी। उसके बाद नीम के पत्ते और काफूर जो भी उस वक्त था मतलब अवेलेबल। और उसके बाद मुमताज़ महल की लाश रख दी और उसके बाद एक ताबूत रख दिया। अच्छा। तो ये समझ लीजिए कि आज के ज़माने का फ्रिज बना दिया उन लोगों ने। जैसे हमने अभी किले में भी देखा है, एसी रूम जैसे। हाँ। तो वो जो फ्रिज बन गया, तो उसकी वजह से उनकी लाश सड़ी नहीं, गली नहीं, और 6 महीने बाद बाकायदा तरोताज़ा मिली। हाँ, मैं वो किताब दूंगा, आप पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद फिर उसको जरूर बताइएगा। मुमताज़ के बारे में थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि आप मुमताज़ फेस्टिवल करते हैं। रात तो ज़्यादा देर मुशायरा नहीं चला, और मैं उम्मीद करूँगा ज़िंदगी रही आगे, अल्लाह आपको सलामत रखे, तो हम आएंगे फिर। और मुमताज़ के बारे में भी एक 15-20 मिनट का मुशायरे में भी कुछ ना सेगमेंट होना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता था, मुमताज़ क्या यहाँ से क्या रिश्ता रहा, मतलब यहाँ कितने दिन वो रहीं इस किले में, ख़ास तौर पर जो फ़ारूकी दौर का बना हुआ है, और मुमताज़ के बारे में बताइए। और यहाँ बुरहानपुर से जो उनका एक ताल्लुक़, ये तो बस इतना समझ में आता है कि उनको यहाँ दफनाया गया, यहाँ इंतकाल हुआ, इसके अलावा और क्या ताल्लुक़ है बुरहानपुर से? दोस्तों, ये तो ट्रेलर है, अभी पूरा वीडियो बाकी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, जो सवाल आज आपसे पूछे भी जा रहे हैं कि आगरा के ताजमहल में दफन मुमताज़ महल, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की बीवी का जो इंतकाल हुआ था वो बुरहानपुर में हुआ था, फिर इतनी दिनों यानी कुछ महीने बाद कैसे उनकी बॉडी को सुरक्षित रखा गया, सेफ रखा गया, और फिर आगरा में दफनाया गया, ऐसा कैसे हुआ? तो इस वीडियो में इस बात का जवाब है। आपने ये तो सुना है कि ताजमहल आगरा में बना है, लेकिन बादशाह शाहजहां की ख्वाहिश ये थी कि वो बुरहानपुर में बनता, मध्य प्रदेश का तारीखी शहर बुरहानपुर, जहां मुमताज़ का इंतकाल हुआ। लेकिन वहां क्यों नहीं बन पाया? जी हाँ, तो दोस्तों ये सब बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। जी हाँ, जिनसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ये बुरहानपुर की जानी मानी शख्सियत, जी हाँ, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर जनाब शहजादा आसिफ खान साहब हैं। ये पिछले 51 साल से मुमताज़ फेस्टिवल कर रहे हैं बुरहानपुर में। तो इनसे मैंने कुछ देर गुफ्तगू की है। उम्मीद है ये गुफ्तगू आपको बहुत जानकारी देगी, और अगर आपको ये गुफ्तगू अच्छी लगे, ये जानकारी आपकी नॉलेज में इजाफा करे, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। सलाम अदाब, मैं हूं शफीक खान और आप देख रहे हैं वक्त मीडिया। दोस्तों, जब मोहब्बत की निशानी ताजमहल की बात होगी तो बात शाहजहां की होगी, जिन्होंने ताजमहल बनवाया, और जब शाहजहां की बात होगी तो बात मुमताज़ महल की भी होगी, और मुमताज़ महल जिनकी याद में ताजमहल बनाया गया। और जब मुमताज़ की बात होगी तो बात बुरहानपुर की भी होगी, मध्य प्रदेश में ये तारीख़ी शहर जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। और जब बुरहानपुर की बात होगी तो बुरहानपुर की एक ऐसी शख्सियत जो 51 साल से मुमताज़ की याद में मुमताज़ फेस्टिवल में, जी हाँ, एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद करते चले आ रहे हैं। जी हाँ, बुरहानपुर की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बुरहानपुर में मुमताज़ को मुशायरों के ज़रिए, अदब के ज़रिए, जी हाँ, सेमिनार के ज़रिए ज़िंदा रखा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इल्म से लेके फ़िल्म तक का सफ़र तय किया है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं इज़्ज़त माब आली जनाब शहज़ादा आसिफ खान साहब। बहुत शुक्रिया, आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। जी, अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये आपकी मोहब्बत जो वक्त के साथ में है और जो वक्त ने मुझे आपसे मिला दिया है, उसकी ज़्यादा मुझे खुशी महसूस हो रही है। शहज़ादा आसिफ खान साहब, आपने एक इतना बड़ा काम कर रखा है
कि मुमताज़ को, शाहजहां को आगरा के ताजमहल की जो निशानी है ताजमहल, उसके ज़रिए याद रखा जाता है, लेकिन बुरहानपुर को कम लोग जानते हैं। बुरहानपुर में जो 51 साल से आप मुमताज़ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जब अब 51 साल लग गए और आपकी उम्र भी माशाल्लाह, तो बताइएगा हमारे चाहने वालों को। हम बात ताजमहल की भी करेंगे और ऐसी बातें भी करेंगे कि जो दौरे हाजिर में चल रही है कि ताजमहल के नीचे क्या है, उस पर भी आप यहाँ बैठ के या तो हंसी आती होगी या गुस्सा आता होगा, लेकिन बहरहाल वो भी सब बात करेंगे। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा आपके जो 51 साल मुशायरा है, ये जो तकरीब आप करते आ रहे हैं, इसके बारे में कि सबसे पहले 51 साल पहले आपको क्या लगा कि मुमताज़ फेस्टिवल बुरहानपुर में होना चाहिए? मेरा तकरीर करने का एक अंदाज़ होता है, मैं किसी भी एक लफ्ज़ को लेकर उसको आखिर तक के इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो जब शुरुआती दौर में मैंने जब तकरीर शुरू की थी तो मैंने कहा था मुमताज़, आप मुमताज़, तो मुमताज़, वो पुलिस वाला जो खड़ा है वो मुमताज़, वो मुमताज़, वो मुमताज़, वो बहुत दूर जो ठेले वाला खड़ा है वो मुमताज़, मैं मुमताज़, हम सब मुमताज़। लोग परेशान हुए कि मुमताज़ है क्या? तो मैंने कहा कि मुमताज़ के मायने होते मशहूर होना। तो अच्छा, बोले मशहूर होना चाहते हैं आप? मैंने कहा हाँ, मैं मशहूर होना चाहता हूँ। हर शख्स चाहता है कि मैं मशहूर हूँ, हर शख्स ये चाहता है कि मैं मुमताज़ हो जाऊँ। बस वही एक जज्बा था मुमताज़ से प्यार करने का कि किस तरीके से मैं अपने शहर को मशहूर कर सकता हूँ। और मुझे मुमताज़ अच्छी लगी इसलिए कि वो आगरा की रहने वाली, मतलब उनका ताजमहल आगरा में है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इनका सहारा लिया जाए तो मैं अपने शहर को काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता हूँ। आगरा के वो लोग जो ताजमहल देखने आते हैं अलग अलग मुल्कों से, क्या मेरे शहर बुरहानपुर में नहीं आ सकते? आ सकते हैं। बुलाएगा कौन? मैंने बुलाया। लोग आए। इन 50 सालों में, 51 सालों में बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, शानदार प्रोग्राम हुए, ऐसे प्रोग्राम जो कि यादगार प्रोग्राम हुए। जब आप पहला प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, कुछ आपके जहन में है कि किन लोगों के बीच आपने ये बात रखी और उनके क्या उस वक्त रिएक्शन थे? और पहला प्रोग्राम जब पहला प्रोग्राम हुआ होगा उसकी नौइयत क्या थी? जब मैंने कहा कि भाई एक काम कर लेते हैं कि मुमताज़ महल की बरसी मना लेते हैं, तो लोगों ने शुरू में तो बड़ा मजाक उड़ाया कि साहब ये ठीक है, बरसी मना लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी कोई रिश्तेदार हैं क्या? वो अच्छा। नानी हैं, दादी हैं, अच्छा। या खालादाद, पता नहीं क्या रिश्ता है आपका। हाँ। क्यों मनाना चाहते हैं आप? अच्छा। मैंने कहा भाई तारीख के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, तो उनका कुछ ना कुछ उर्स होता है, उनके मेले टेले होते हैं, संदल होता है। तो मैंने कहा मुमताज़ की भी बरसी हो सकती है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पहला जब प्रोग्राम किया था उसी दिन जो है कुरान ख्वानी करवाई थी मैंने। अच्छा। आरजी मसवन के ऊपर। अच्छा। तो बड़ा सुकून मुझे लगा था। 15 हाफिज गए थे वहाँ। अच्छा। 15 हाफिजों ने बाकायदा कुरान शरीफ पढ़ा। कहाँ की थी ये? जहाँ पर मुमताज़ को 6 महीने के लिए रखा था। अच्छा, पहले दफनाया गया? हाँ, जहाँ दफना गया पहली जगह पर मैंने कुरान ख़वानी कराई। तो अच्छा लगा, मुझे रूहानी सुकून मिला। और एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि आसिफ साहब ये हमेशा करवाते रहना आप। अच्छा। कुरान ख़वानी। मैंने कहा ज़रूर कराएंगे, ज़रूर कराएंगे। मैंने कहा क्यों, ये क्यों कहना चाहते हैं? बोले आप हिंदुस्तान के औरंगज़ेब की वालदा की बरसी मनाने जा रहे हैं। ओह। वो रहमतुल्लाह अलैह कहलाते थे। औरंगज़ेब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे अपने ज़माने की, सब तारीख गवाह है इस बात की। लेकिन अब तो विवादित हो रहे हैं। हाँ, विवादित तो हो रहे हैं। अब क्या है कि तारीख हमेशा बड़ी पलटा खाती, कभी यूँ होती है, कभी यूँ होती है, कभी आड़ी होती है, कभी तिरछी होती है, कभी आसमान की तरफ जाती है, कभी वो तारीख तो तारीख है। तो 51 साल से ये सिलसिला जारी है। एक और सवाल पैदा होता है, जब कोई आदमी इवेंट करता है या कोई तकरीब करता है, जाहिर सी बात है उसे कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, लोगों को लाना है, ये करना है। इसको लेकर भी आपको काफ़ी परेशानियां हुई या किन लोगों ने सपोर्ट किया या नहीं किया? हाँ, जब शुरुआती दौर में तो काफ़ी मजाक भी बनता रहा और पैसे की भी तकलीफ़ होती रही, लेकिन वो जज्बा था, एक जोश था कि ये कुछ काम करना है। तो उस जज्बे के तहत मेरा ख्याल ये है कि सब कुछ हो जाता है। एक साहब के पास गए, हमने लगा कि यार बहुत बड़ा आदमी है, अच्छे खासे पैसे दे देगा, कम से कम 100 रुपये तो देगा। अच्छा, उस ज़माने में 100 रुपये देगा। तो बड़े खुश हुए। उस शख्स ने बिठाया, आइए साहब बैठिए। अरे आपके के शहर के? हाँ, मेरे ही शहर के। अरे आइए साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप 3-4 साल से, बरसी मनाते हैं आप बाकायदा, इतने सारे काम करते हैं। तो मैंने कहा था वो देखिए हम, अच्छा यहाँ मैं समझ गया, चाय वाय पीजिए। चाय पिलाया
और बड़े आराम से उन्होंने मुझे 15 रुपये दे दिए हैं। अच्छा, 15 रुपए दिए। आप क्या उम्मीद कर रहे थे? 15 रुपये के। अच्छा। और वहाँ तक ठीक था। हाँ। लेकिन उसके बाद वो मुझसे कहने लगे कि आसिफ भाई एक काम कीजिए हाँ। कि 3 काम कीजिएगा। हाँ। बताइए मैंने क्या क्या 3 काम करने। एक तो ये कि वहाँ पहुँचने का रास्ता अच्छा नहीं है, वो बनवा दीजिए। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। कहाँ? मुमताज़ महल की आरदी मतवन तक जाने के लिए रास्ता जहाँ पहले दफनाया गया, जहाँ पहले दफनाया गया था, अच्छा। वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। हाँ, वो तो आपकी नदी के उस हाँ पार है हाँ वो। तो एक रास्ता बनवा दीजिए। अच्छा। मैंने कहा ठीक है ज़रूर बनवा देंगे। दूसरे वहाँ पर कुछ कचौरी समोसे वगैरह की दुकानें लगवा दीजिए। अच्छा, भीड़ लगी रहे। लगी रहे, ठीक है। मैंने कहा अब ये कर लेंगे। और तीसरे ये कि वहाँ ठहरने के लिए कुछ कमरे बना दीजिए कि कुछ लोग वहाँ ठहर जाएं। अच्छा। तो वो 15 रुपये लेकर मैं काफ़ी सालों तक घूमता रहा कि ये 15 रुपये में मैं सड़क बना दूँ कि क्या बना दूँ। तो खैर बहरहाल अच्छी खूबसूरत चीज़। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूँगा। सवाल बहुत से हैं, मैं चाहता हूँ बहुत देर गुफ्तगू करूँ, लेकिन देखता हूँ कितनी देर कर पाऊँगा। एक बात ये कही जाती है दौरे हाजिर में, और लोग ये सुनेंगे भी, कहा जाता है कि साहब ये कैसे पॉसिबल है, ताजमहल को लेकर जो आजकल विवाद चल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, और इस्लाम में ऐसा कहाँ है कि मुमताज़ को इतने दिनों बाद मतलब दफनाया गया, उसके बाद वहाँ उसकी बॉडी को लेकर सड़ नहीं जाती, गल नहीं जाती है। इसको लेकर आपने जो मुताला किया है, कुछ इसके बारे में बताइए। मैंने एक किताब शाये करवाई है, उसका नाम वीरान ताजमहल है। मैं भी देता हूँ वो किताब। वीरान ताजमहल। अच्छा। तो मैं आपको देता हूँ। उसमें बाकायदा डॉक्टर्स ने, उस वक्त के हकीमों ने रिसर्च किया था कि इस लाश को प्रिजर्व 6 महीने तक के कैसे कर सकते हैं। अच्छा। शाहजहां ने ये कहा था कि लाश को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा। उसके बाद भी 6 महीने तक के इसको महफूज रखना होगा। तो उन्होंने ये किया कि एक बावड़ी खुदवाई, कुआं खुदवाया ताकि ठंडा रहे वो। अच्छा। और उसके बाद जितने भी दवाइयाँ थी वो सब रख दी उसके, और नीम के पत्ते और काफूर जो भी उस वक्त था मतलब अवेलेबल। और उसके बाद मुमताज़ महल की लाश रख दी, और उसके बाद एक ताबूत रख दिया। अच्छा। तो ये समझ लीजिए कि आज के ज़माने का फ्रिज बना दिया उन लोगों ने। जैसे हमने अभी किले में भी देखा है, एसी रूम जैसे। हाँ हाँ हाँ। तो वो जो फ्रिज बन गया, तो उसकी वजह से उनकी लाश सड़ी नहीं, गली नहीं, और 6 महीने बाद बाकायदा तरोताज़ा मिली। हाँ, मैं वो किताब दूंगा, आप पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद फिर उसको ज़रूर बताइएगा। मुमताज़ के बारे में थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि आप मुमताज़ फेस्टिवल करते हैं। रात तो ज़्यादा देर मुशायरा नहीं चला, और मैं उम्मीद करूँगा ज़िंदगी रही आगे, अल्लाह आपको सलामत रखे, तो हम आएंगे फिर। और मुमताज़ के बारे में भी एक 15-20 मिनट का मुशायरे में भी कुछ ना सेगमेंट होना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता था, मुमताज़ क्या यहाँ से क्या रिश्ता रहा, मतलब यहाँ कितने दिन वो रहीं इस किले में, ख़ास तौर पर जो फ़ारूकी दौर का बना हुआ है, और मुमताज़ के बारे में बताइए। और यहाँ बुरहानपुर से जो उनका एक ताल्लुक़, ये तो बस इतना समझ में आता है कि उनको यहाँ दफनाया गया, यहाँ इंतकाल हुआ, इसके अलावा और क्या ताल्लुक़ है बुरहानपुर से? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर बुरहानपुर एक ऐसा शहर है जो कि मतलब दिल्ली का दिल कहलाता था। दिल्ली का दिल बुरहानपुर कहलाता था। हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, और दिल्ली का दिल बुरहानपुर कहलाता था। अच्छा। वो इस वजह से कि ये जब भी हमले करते थे तो उन्हें दक्कन की तरफ आना पड़ता था। अच्छा। दिल्ली से वहाँ आसपास जो आपका इलाका है, वहाँ तो आराम से वो अपने कब्जे में कर लेते थे, लेकिन इधर साउथ में जाने के लिए, दक्कन में जाने के लिए उनको बुरहानपुर बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो ये अक्सर बुरहानपुर जहांगीर भी आए, अकबर भी आए, और उसके बाद शाहजहां, तो उनको तो ये रहा कि बाकायदा रहे यहाँ पर। अच्छा। 5-5 साल 6-6 साल रहे लगातार। अच्छा। वो जी हाँ, शादी के बाद भी रहे, शादी के पहले भी रहे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था बुरहानपुर। अच्छा। तो इसकी वजह से शाहजहां और मुमताज़ का एक रिश्ता यहाँ एक मुख्तलिफ मोहब्बत की तरफ बढ़ता गया, और इसी तरीके से इनकी मोहब्बत बढ़ती रही। इसलिए इनका रिश्ता ताक़यामत इसलिए रह गया जिंदा कि उसके अंदर बुरहानपुर था उसके अंदर। तो एक बात और कही जाती है, बहुत से लोग ये जिक्र करते हैं कि जो बुरहानपुर में ताजमहल बनाना चाहते थे शाहजहां, वो किन वजूहात से नहीं बन पाया। आपने जो तारीख का मुताला किया, उसकी क्या वजह रही? देखिए, ईसाफंदी जो थे उस वक्त के इंजीनियर थे, ईसाफंदी और महमूद अली, मोहम्मद अली, तो उन्होंने एक नक्शा बनाया। तो उसमें पता ये चला कि शाहजहां के अलावा मुमताज़ की ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मुझे यहाँ दफनाया जाए, बुरहानपुर में दफनाया जाए। तो वो सिलसिला चल निकला, बाकायदा इंजीनियर्स आए, पूरे दुनिया के नक्शे बनाए, सब कुछ हुआ। लेकिन बुरहानपुर की जो ज़मीन है वो उस रेतीली थी, मतलब भुरभुरी थी। अच्छा। वो बहुत इतनी बड़ी इमारत को मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी खड़ा। अच्छा।
अच्छा। खड़ा नहीं सकते। एक तो वजह ये रही। अच्छा। दूसरी ये कि संगमरमर का ख्वाब था इसका शाहजहां का, हाँ, हाँ। तो संगमरमर मकराना से आने के लिए हाँ। एक काफी वक्त लेता, अच्छा। मजदूरी भी लगती, अच्छा। तो उनको आगरा ज्यादा करीब पड़ा, वहां से मकराना करीब है, तो फतेह लाना सुकून से आ सकता था। और तीसरे ये कि यहाँ लेबर्स नहीं थे, मजदूर नहीं थे। अच्छा। लेकिन चूंकि इनकी दारुल सुल्तानत दिल्ली थी, तो दिल्ली और आगरा करीब थे, इसलिए लेबर्स उनको मिल सकते थे वहाँ पर। ये वजूहत तो रही। 3 वजूहत रही जिसकी वजह से ताजमहल नहीं बन रहा है। ताजमहल नहीं, हाँ, यहाँ नहीं बन पाया, यहाँ इसकी नहीं खास बन वजह। पाया, जी आगरा हाँ, में बन गया। आगरा में। दौरे हाजिर में जिस तरह की बातें लोग कर रहे हैं ताजमहल को लेकर, मैं फिर वही कहता हूँ, आपको हंसी आती है, गुस्सा आता है? दोनों आते हैं। दोनों आते हैं। दोनों किस को तरह सा- की वाहियात बातें हो रही हैं? हाँ, अजीब सा लगता है, अजीब सा लगता है, अजीब सा लगता है। अजीब सा लगता है कि एक शख्स ने इतनी अजीम शान इमारत छोड़ कर गई है, और दुनिया का हर मुल्क जानता है कि ताजमहल कोई एक इमारत है। तो इसके लिए तो हम तमाम भारतीयों को फख्र करना चाहिए, और सारे सबूत मौजूद हैं। हाँ, गर्व करना चाहिए हम तमाम हिंदुस्तानियों को कि हमारे पास इतनी अजीम शान, इतनी पुख्ता इमारत है। और है ना, उसका सबूत यह है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो रोजाना 25-25 लाख 40-40 लाख पर डे कमा रहा है, इसका सबूत है। फॉरेनर आता है, सबसे पहले आगरा जाता है, तो पैसा आया ना, वहाँ से करेंसी आई, वहाँ से पैसा आया, तो वो पैसा बटा, गरीब को, अमीर को, आपके ठेले वाले को, चाय वाले को, पान वाले को, मिठाई वाले को, साड़ी वाले को, ट्रैवलिंग वाले को, ट्रेन वाले को, हवाई जहाज वाले को, ये पैसा बटा। तो ये पैसा बढ़ता ही, करेंसी जो आती है फॉरेन की वो बढ़ी, तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। फख्र होनी चाहिए, इस तरह की बातें नहीं होनी हाँ, चाहिए। ये तेजाल मंदिर है, ये हाँ, है। नहीं नहीं नहीं। अभी मैंने आपकी ये जो यहाँ की फारूकिया दौर की जामा मस्जिद है, काले पत्थर की बनी, इसमें भी मैंने देखा एक संस्कृत में लिख रहा है। मैं भी चौंक गया, श्री ओम इस तरह से कुछ लिख रहा है। फिर उसका हिंदी और मराठी तर्जुमा भी पढ़ा मैंने, जो ईश्वर को लेकर, उसकी तारीफों को लेकर है। तो आज यहाँ कोई आ गया, कल यहाँ भी कोई खुदाई के लिए सोचेगा कि कि इसमें भी कुछ ना कुछ निकाल नहीं, सोचेगा कि ये देखिए सबूत तो है, वो कहेगा। हाँ, नहीं, ऐसा है कि ज़रा थोड़ा सा माहौल बड़ा अजीब व गरीब बन रहा है, जबकि नहीं बनना चाहिए। मोहब्बत का माहौल रहना चाहिए, और मोहब्बत ही। आपकी बात रोक रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। आपने रात मुशायरे में कहा कि आपने रात मुशायरे में एक बात कही अपनी स्पीच के दौरान कि साहब, बुरहानपुर की जो तारीख़ बयान करती भी कोई किताब नहीं है। अभी मैं मार्केट में गया था, कुछ उर्दू में है बुरहानपुर के बारे में, मगर मैंने पढ़ा नहीं है अभी, एक मस्जिद में भी रखी है। तो ये जो आपकी किताब है बुरहानपुर गाइड, ये जो आपने एक किताबजे की शक्ल में दी है, तो आपने कहा तारीख नहीं है, तो ये मतलब आप किस चीज़, इसके ज़रिए आप क्या क्लेम कर रहे हैं कि और किताबों में नहीं है जो हमने दी, इसमें मटेरियल दिया है? क्या आपने इसके ज़रिए क्या जानकारी देना चाहते हैं बुरहानपुर गाइड में, जो अब तक लोगों को नहीं पता लेकिन आपने अपनी किताब के ज़रिए दी है? देखिए, दरअसल जब टूरिस्ट आता है, हाँ। तो आगरा हो, मुरादाबाद हो, जहाँ भी तारीख़ी हिस्से हैं, जहाँ पर भी ऐसी तारीख़ी मकामात है, तो वहाँ एक गाइड होता है, उनके शहर का गाइड। आगरा गाइड होता है, दिल्ली गाइड होता है, तो उससे, हाँ, तो वो तमाम शहर के ताल्लुक से बातें होती हैं। अब हमारे शहर में क्या है कि आज तक गाइड बना ही नहीं था जिस तरीके से मैंने बनाया। अच्छा। ये ये था कि छोटे छोटे किताबचे बनाते थे, अच्छा, उसमें या तो जिक्र है। हाँ, जिक्र हो गया, जामा मस्जिद का जिक्र आ गया, अच्छा। इसका जिक्र आ गया, उसका जिक्र आ गया। लेकिन मैंने ख़ास तौर से ये एहतियात रखा है इसमें कि मंदिर हों, मस्जिद हों, गुरुद्वारे हों, जैन मंदिर हों, अच्छा। मठ हों, ये तमाम चीज़ों को मैंने एक साथ जमा करने की इसमें कोशिश पूरे की है। बुरहानपुर का जिक्र है। पूरा 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 ये समझ लीजिए कि एक हिस्सा मैंने नहीं छोड़ा। हर अच्छा। चीज़ आपको एक ही जगह, एक ही वक्त में मिल जाएगी। यानी आज भी किसी भी कम्युनिटी का आएगा, हाँ जी, हाँ जी, किसी भी कम्युनिटी का आएगा, वो बुरहानपुर के बारे में अगर कुछ घूमना चाहता है, 1-2 दिन रहना चाहता है, हाँ। तो इस किताब के जरिए वो पूरी जानकारी हासिल कर लेगा कि कौन कौन से पैलेस हैं यहाँ पर, जी, कौन कौन सी जगहें हैं। 135 जगहें हैं मेरे पास में 135 जगह जनाब। इसमें। अगर देखना चाहें आप तो 135 जगहें देख सकते हैं आप। माशाल्लाह। लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, हाँ, हाँ। उसमें 20 या 22 इम्पोर्टेंट हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो इसके लिए 1 या 2 दिन अगर आदमी बुरहानपुर रहे तो सुकून से देख सकता है। जी हाँ, जी हाँ। अब फिर मुशायरे पर लौटते हैं। मुशायरा एक बड़ा तहजीबी जो है एक कल्चर चला आ रहा है। इसमें 51 साल में कौन कौन से शोरा यहाँ आए और उन्होंने क्या क्या बातें कहीं, क्योंकि उस ज़माने में इतना मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया तो था ही नहीं।
अखबारात होते थे, कुछ ऐसे कमेंट्स, ऐसे शोरा के याद हों जो आपके इस मुशायरे के बारे में, आपकी काविशों के बारे में कह गए, जो आज भी आपके जहन में रहते हैं? बशीर बदर साहब आए, काफ़ी रहे, काफ़ी मुशायरे अटेंड किए, इसलिए कि वो उर्दू एकेडमी के सदर रहे हमारे मध्य प्रदेश के, एमपी के, तो उनकी वजह से जो है मुशायरे हमको हर साल मिल जाते थे। अच्छा। और मैं कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि इत्तेफाक से मैं शायर नहीं हूँ, मेरा बेटा शायर है और मैं अदीब भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कैसे लोगों तक पहुँचाऊँ, मैं अपना जो पैगाम है कि बुरहानपुर को तरक्की देनी है, बुरहानपुर के पर्यटन को काफ़ी ऊंचा पहुँचाना है, तो ऐसा खड़ा रहकर तो कोई आदमी नहीं सुनेगा मेरी बात। तो मेरे जहन में एक बात आई कि क्यों ना कम से कम उर्दू को भी फ़रोग़ मिलेगा। अच्छा। मुशायरे भी हो जाएंगे इस बहाने। अच्छा। तो ये मुशायरों का सिलसिला इस तरीके से मैंने शुरू किया कि लोग आएँ, बैठें, पहले मेरी बात सुन लें और फिर मुशायरा सुन लें। तो बड़े बड़े शोरा यहाँ आ गए। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे शोरा, और कुछ जहन में नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े शोरा हैं। जी जी जी, मंजूर अहमद जो थे, मलिक ज़ादा, हाँ, वो लखनऊ से, वो भी आए थे हमारे पास में, और काफ़ी बड़े बड़े शोरा हैं इसके अंदर। हाँ माशाल्लाह, ये तो मध्य प्रदेश, मुनव्वर राना, बुरहानपुर, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके हसरत जयपुरी आए यहाँ पर बाकायदा मुशायरे में, उसके फोटोग्राफ्स हैं बाकायदा। शकील बदायूं नहीं आए बाकायदा, मेरे वालिद के पास। जी हाँ, मेरे वालिद का फिल्म में भी काफ़ी इंडस्ट्री में वक्त गुजरा है। मेरे वालिद दरअसल पेंटर थे। अच्छा। पेंटिंग करते थे, और मुग़ल आज़म जो फिल्म थी उसकी टोटल थिएटर डेकोरेशन जो है पेंटर अशरफ साहब ने की थी। क्यासिफ साहब बहुत चाहते थे, और ख़ासतौर से दिलीप साहब बहुत चाहते थे अशरफ पेंटर साहब को, और यही वजह आपके वालिद पेंटर मोहम्मद अशरफ खान। अच्छा। अशरफ खान। तो ये सिलसिला, तो एक उस वक्त सेट डिज़ाइन करते थे। हाँ, वो पेंटिंग करते थे, ब्रश से पेंटिंग करते थे। अच्छा। और वो ज़माने में बड़े बड़े सिनेमा के पर्दे लगते थे, 10 फीट बाई 20 फीट, 20 बाई, तो बैनर देखकर लोग बोलते थे हाँ यार चलें यार, ये फिल्म अच्छी होगी, ये फिल्म देखेंगे अपन। तो वो पोस्टर कहलाते थे उस ज़माने में। पोस्टर वो प्रिंटेड, हाथ से पेंट किया, हाथ से पेंटिंग, एकदम ऐसा लगता था कि वो अब बात करेगी वो तस्वीर। तो वालिद साहब के बहुत सारे काफ़ी रिश्ते थे, इसकी वजह से हम लोग फिल्में, मतलब पेंटर तो नहीं बन सके, लेकिन उस पेंटिंग के अंदर हरकत दे दी, म्यूज़िक दे दी, मतलब फिल्म बनानी शुरू कर दी। तो आपने किन फिल्मों में काम किया? मैंने एक षड्यंत्र, काफ़ी मशहूर फिल्म थी, राज बब्बर था, हेमा मालिनी थी, मैं उसमें एज ए हीरो आया था उसमें। अच्छा। हाँ जी हाँ। और बाकी डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं भारत सरकार की, वो तो आज भी बनाते हैं हम लोग, शॉर्ट फिल्म 5 मिनट की, 7 मिनट की, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के लिए। आपकी फैमिली की बात करें तो डॉक्टर वसी यार जो हैं, जो आपके माशाल्लाह कई उनके मजमूए कलाम आ गए, निज़ामत भी रात कर रहे थे, तो आप कहते हैं मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन शायर बेटा तो है ना? हाँ, मुझे खुशी है कि मेरा बेटा शायर है, और अच्छा शायर है, प्यारा शायर है, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी। आपकी फैमिली के बारे में लोग जानना चाहें तो आपके और बेटे? मेरे 3 बेटे हैं अल्लाह के करम से। और बड़ा बेटा तो डॉक्टर वासिफ हैं, वो डॉक्टर हैं वो, और बाकायदा उन्होंने MBA किया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, लेकिन ज़्यादातर उनका रुझान उर्दू अदब में है। मैं खुश होता हूँ कि कम से कम एक उर्दू का सिपाही तो पैदा किया मैंने, और मजबूत सिपाही पैदा किया मैंने। तो अल्लाह ने आपको अजर दिया है कि आपने एक तरीके से जो उर्दू को जिंदा रखा, तो आपके एक बेटे को शायर बना दिया। उसके बाद दूसरा जो बेटा है तबरेज़ खान, वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और बहुत सारी सीरियल्स उनकी आई हैं, और आज भी सीरियल्स चलती हैं। और तीसरा बेटा जो है वो हीरो है, वो जो मॉडलिंग होती है ना, मॉडलिंग करता है वो, और मॉडलिंग के अंदर इंटरनेशनल मॉडल है, अब विदेश में भी जाने का उनको मौका मिलता है। मॉडलिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, फिल्म में कम इंटरेस्टेड है वो। और मेरी एक बेटी है माशाल्लाह, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, और वहीं की नेशनलिटी ले ली है उन लोगों ने। तो 3 बेटे, एक बेटी है, और एक मेरी बेगम है। सब लोग डॉक्टर वसी यार साहब से तो गुफ्तगू, वो तो शायर हैं, दूसरे बेटे जो आपके डायरेक्टर हैं वो भी, तो ऐसा लगता है अदब से बहुत जुड़ाव है सभी बच्चों का। हाँ नहीं माशाल्लाह, ये बात तो है कि आपकी पोती भी शेर सुना रही हैं। तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए, अदब से लगाव होना चाहिए, और अपनी ज़ुबान है। अच्छा, एक छोटी सी बात, फिर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। 51 साल से हम मुशायरे कराते आ रहे हैं, अब इस दौर में आ गए हैं आप, शोरा को सुनते भी हैं, दाद भी देते हैं, लेकिन आपने क्या बदलाव देखा जो 51 साल पहले जो शोरा होते थे, उनकी शायरी होती थी, और आज के दौर में जो शोरा की शायरी है उसमें, और ख़ास तौर पे सामाईन की भी बात करें, क्या बदलाव आपने देखा है? मेरे वालिद जो पेंटर थे, तो मधुबाला को, मीना कुमारी को
कितनी खूबसूरत तरीके से आंखें बनाते थे, पलके बनाते थे, एक एक बाल बनाते थे। तो लोग बोलते थे अशरफ भाई इतनी मेहनत करते हैं आप, इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। बोले हाँ ये हम ही करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे लोग, इसके बाद इतनी मेहनत नहीं करेंगे। बनाएंगे, पेंटिंग बनेगी ज़रूर, लेकिन हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत नहीं करेंगे। तो वो आर्ट, हाँ, तो ये आर्ट और कला की बात उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से कह दी थी कि उस वक्त वाकई में अदब के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में लोग मेहनत करते थे, कोशिश करते थे, और जो अच्छा शेर होता था वही सेलेक्ट कर कर अपने दीवान में छापते थे। अब तो जल्दी चलो आर्ट हो गया है, जल्दी चलो आर्ट, जल्दी चलो आर्ट, जल्दी चलो कंप्यूटराइज। शोरा भी इसी तरह भाग हाँ, फटाफट वो भाई सुबह बोल दीजिए, फिलवदी शेर हो जाते हैं, शाम तक की गज़ल तैयार हो जाती है। लेकिन उस वक्त एक ज़माना था जब शायर भी बड़ा दिलो दिमाग से और बड़ा इत्मीनान से, बड़ी मुश्किल से शेर होते थे। अब ये समझ लीजिए वो कहते थे ना कि वही नाजिल होती थी शेरों की, इल्हाम होता था एक तरह। हाँ, बस सही लफ्ज़ इल्हाम है, तो अलाम हो जाता था। तो अब नहीं है वो, ठीक है, अच्छा है, शायरी कर रहे हैं लोग और ज़ुबान जिंदा है, ये खुशी होती है बस। तो नए शोरा को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैंने जब शुरू किया था तो मैंने नए शोरा से ही शुरू किया था अपने प्रोग्राम को। अच्छा। और मैं चाहता भी ये था कि मैं भी जवान था, यानी 50 साल पहले भी हमने नए शोरा को ही बुलाया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और आज भी, आज मेरे यहाँ के लोग जो नए नए थे, आज बड़े बड़े शायर हो गए माशाल्लाह, बड़ा नाम हो गया उनका। एक तरीके से आप कोलंबस हैं बुरहानपुर में मुशायरों के। जी दुआएं। नए शोरा को आप यहाँ ब्रेक देते हैं, जैसे फिल्मों में ब्रेक दिया जाता है। हाँ, जैसे बात, हाँ, ये कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं। बिल्कुल। कुछ आप मारूफ को बुला लेते हैं, बाकी नए रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो क्या मतलब कुल मिला के क्या पैगाम देना चाहते हैं, अगर मुख्तसर हम बात ख़त्म करें अपनी, तो शोरा को जो नए आज कहने वाले हैं या लिखने वाले हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपके अंदर तो एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत ने डेरा डाल रखा है, फिल्म से, इल्म से, और आप खुद क्लेम कर रहे हैं कि शायद नहीं है, लेकिन आप नस्र में वो बातें कहते हैं जो अपने आप में बड़ी बातें होती हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बस मेरा पैगाम तो बहुत शुरू से मोहब्बत ही रहा है, मोहब्बत का पैगाम देना चाहता हूँ। और जहाँ लफ्ज़ मोहब्बत आ जाती है तो मेरा ये ख्याल है कि वो जिस्मानी भी हो सकती है, रूहानी भी हो सकती है। मोहब्बत करें, बस मोहब्बत करें, मोहब्बत का पैगाम फैलाएं शोरा जितने भी हैं। एक आखिरी बात, बुरहानपुर को लेकर आप काफ़ी संजीदा रहते हैं, ऐसा लगता है कभी कभी आपकी आंखें भी नम हो जाती हैं। रात आप मुशायरे में ऐसा महसूस हो रहा था। देखिए, आज नहीं कल तो हम सबको इस दुनिया से जाना है, लेकिन आने वाली नस्ल अगर ये वीडियो देखे बुरहानपुर के बारे में, तो वो क्या चीज़ें थी जो आप सोचते हो कि नहीं हुई बुरहानपुर के लिए और होनी चाहिए? मुख्तसर वो क्या ऐसी चीज़ें अब भी 51 साल में जो पूरी नहीं हुई बुरहानपुर के लिए, जो होनी चाहिए? आसार कदीमा एक महकमा है, हाँ, ASI जो है, वो मुझे लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ध्यान अपने मोनूमेंट्स की तरफ नहीं दे पा रही है। नहीं, मोन्यूमेंट्स की तरफ इंडिया में नहीं दे पा रहा है या सिर्फ बुरहानपुर में नहीं दे रहा है? नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा। जो सिलेक्टेड जगहें हैं हाँ, उनको ज़्यादा दे रहे हैं। और जहाँ 5-6 मोनूमेंट्स हैं, 8-10 मोनूमेंट्स हैं, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत काम करते हैं, रिपेयर करवा देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। हाँ, अलबत्ता बड़े शहरों में मोनूमेंट्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। पर्यटक जो है आता इसीलिए है कि उसको कुछ देखना है, तो अप्रोच मार्क नहीं है, सड़कें नहीं हैं, रास्ते नहीं हैं, तो कहाँ पहुँचेगा वो? इसलिए पर्यटक भी जो है या सयाह जो है वो भी चाहता है कि मैं सुकून से जाऊँ, सुकून से आऊँ। तो ये सब चीज़ें मेरे बुरहानपुर को अभी नहीं मिल पाई हैं वो सौगात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सौगात मिलेंगी। नहीं, ये सौगात मिलेंगी बुरहानपुर को। हाँ, सड़कें मिलेंगी अच्छी सी, कल। हाँ, चीज़ें यार, बड़ा अरसा गुजर गया, काफ़ी बड़े पॉलिटिशियन आए होंगे, काफ़ी लोगों से आपका राब्ता है, शहर में जाके देखें या उनसे लोगों से पूछें तो आपके बारे में आता है। शहजादा आसिफ खान साहब की तो साहब पूरे हिंदुस्तान में बात है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से बात है। तो आपने कभी ये इतने 50 साल के वक्फे में जितनी सरकारें गुजरी, उन सबसे कभी इस तरह के मुतालबे खुल के नहीं करे आपने? किया, कई दफ़ा किया। दरख्वास्तें पेश की, बाकायदा एजुटेशन लेकर गया कुछ लोगों को, बस। लेकिन यह है कि ज़रा नाअहली भी है सरकार की। ख़ास तौर पे आप चाहते हैं कि यहाँ जो मॉन्यूमेंट्स बचे कुचे हैं, खंडर की शक्ल में हो गए, किला है और भी जो मकामात हैं, उनकी देख रेख होनी चाहिए। हाँ, उनकी देख रेख इसलिए होना चाहिए कि जो सही आएगा तो क्या देखेगा? टूरिस्ट आएगा तो वही तो देखने आता है। पत्थरों को तो देखना है, पुराने पत्थरों को, पुरानी मतलब पेंटिंग्स को, पुरानी चीज़ों को।
जब वही ठीक से नहीं है तो फिर कैसे आएगा वो। तो ये हैं शहज़ादा आसिफ खान साहब, और मैं तो एक शेर इनके लिए कह सकता हूँ कि चेहरा खुली किताब है, उन्वान कुछ भी दीजिए, जिस रुख से पढ़ेंगे पहचान जाएंगे। मगर मैं ये चाहूँगा कि आप भी कुछ एक शेर या कुछ बातें कहकर हमारे सामाईन जो हैं वक्त मीडिया से, ख़ास तौर पे जो बुरहानपुर का ये मुशायरा देखेंगे और बुरहानपुर के कुछ जो हैं ऐतिहासिक या तारीख़ी मकामात देखेंगे, उनके लिए अपनी कुछ शायरी के ज़रिए, कुछ नस्र के ज़रिए कुछ बताइए और बात ख़त्म करते हैं। एक शेर मुझे अच्छा लगता है, वो पढ़कर सुना देता हूँ आपको कि दस्ते मेहनत से बना तू भी कोई नक्श अजीम। अच्छा। दस्ते मेहनत से बना तू भी कोई नक्श अजीम, चश्मे हैरत से किसी महल की तामीर ना देख। दस्ते मेहनत से बना तू भी कोई नक्श अजीम, बना तू भी कोई नक्श अजीम, चश्मे हैरत से किसी महल की तामीर न देख। चश्मे हैरत से किसी महल की तामीर न देख। मुझे लगता है दौरे हाजिर पे ये शेर बहुत अच्छा बैठता है, जिसमें आजकल बहुत विवाद बनाए जा रहे हैं कि भाई ठीक है, एक इमारत शाहजहां बना गए, आपकी बस की आप भी बना लो, क्यों परेशान हो रहे हो। सही है ना इसका मतलब? इसका तो मतलब ये है। यही लग रहा है। तुम ठीक है, आप किसी की इमारत से क्या जलते हो, आप अपनी बना लो, आपको किसने रोका है। तो दोस्तों ये हैं शहजादा आसिफ खान साहब, और बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। जिंदा दिल इंसान हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। कहते हैं कि इन्होंने रात बड़ी अच्छी बातें करी। एक मैं आपको सुनवाऊंगा, एक अलग से वीडियो है इनका, डिस्क्रिप्शन में चाहें तो आप देख सकते हैं, वो वीडियो तैयार है। तो मुझे बड़ी अच्छी बातें लगी। ये कभी ऐसे शख्स हैं जो मोटिवेट करते हैं लोगों को, और इन्होंने बताया कि बुरहानपुर वालों आप तो कोई नूर हो। तो इस तरह के अल्फाज जो इन्होंने कहे हैं, तो बस मैं तो यही कहूँगा, अल्लाह इनको सलामत रखे, ज़िंदगी रहे इनकी भी अल्लाह और हमारी भी। तो फिर हम फिर इनसे बात करेंगे, और इस बार तो मुशायरा थोड़ा छोटा हुआ, लेकिन फिर ज़िंदगी रही, नेक्स्ट ईयर सब अच्छा रहा तो फिर मुशायरा हम यहाँ कवर करेंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए बुरहानपुर से।